बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खुश बाश अमन में रखे। और दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और इस वक्त जो है ना सुबह का टाइम है और मैं जी समोसे फ्राई कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। उसके लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और नाश्ता भी मैंने बना लिया है। बस अभी उसको मैं साथ ही देती हूँ, साथ ही दोनों काम कर देती हूँ। उसको मैंने बाहर भेजा है ब्रश के लिए कि जाके ब्रश करो और मुँह धो। तो अभी बस उसकी आवाज़ें आ रही है, बोल रही है मामा जल्दी से नाश्ता ले आएँ, ये ना मैं लेट हो जाऊँ। तो अभी गाड़ी आने में है घंटा है, तो इसको मैं ज़रा जल्दी उठा देती हूँ क्योंकि कई दफ़ा होता है ये थोड़ी सुस्ती करती है, तो आराम आराम से तैयार होती है। फिर अपनी चीज़ों को जो है वो रेडी करती है। वैसे मैं इसका बैग जो है ना रात को ही ज़बरदस्ती तैयार करवा के सोती हूँ क्योंकि सुबह कई दफ़ा पता नहीं होता, लाइट भी नहीं होती या कुछ इस तरह का इशू होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि इसका बैग जो है ना रात को ही रेडी करवा दूँ। तो यहाँ पे जी इसका लंच भी हो गया रेडी और लंच में मैं आज जो है ना समोसे दूँगी और साथ जो है ना इसको बनाना दूँगी। और मैं इसको कह रही थी कि अब जल्दी से नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे जी अब ये करने लगी है नाश्ता। नाश्ता कर भी लिया इतनी जल्दी? ये ब्रेड का पीस और खाओ, चलो बिया फिनिश करो। वो मैं ये लूँगी, आप वो फिनिश करो। फिर नाश्ता करके जाया करो, फिर स्कूल में भूख लगेगी। तो ले लो। मैं भी इसके साथ ही अपना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, कभी चाय और बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ या ब्रेड वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि इस टाइम सुबह सुबह उठ के ना पराठा वगैरह खाने नहीं होता क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो कई दफ़ा होता है हाली चाय ले लेती हूँ, बाकी बाद में जब सारे उठते हैं ना तो फिर उनके साथ नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मशीन वगैरह मैंने लगानी थी आज, और आज जो है ना बच्चों की मैंने ड्यूटी लगाई थी। बड़ी दोनों बेटियों को मैंने बोला था कि नीचे सफाई और बर्तन जो है वो आप दोनों ने करने हैं, और जो 3rd नंबर वाली बेटी थी उसको मैंने कहा था कि ऊपर मैं मशीन लगाऊंगी और ऊपर के रूम की सफाई करूँगी, तो ऊपर आ जाना आप मेरे साथ मदद करने के लिए। तो यहाँ पे जी उसको मैंने साथ लगाया हुआ है कि यहाँ पे जल्दी से कमरा साफ़ कर लो। तो बस बेडशीट जो है वो ठीक कर रही है और झाड़ू वगैरह लगाएगी कमरे से, क्योंकि मैंने ना ऊपर वाले कमरे से कारपेट अभी इन गर्मियों में उठा दिया था और अभी कारपेट मैंने तय करके रखा हुआ है क्योंकि घर में आपको पता है कि गेस्ट वगैरह आए हुए हैं। आज ये है कि ये चले जाएंगे तो उसके बाद फिर धूप वगैरह तो आजकल निकली हुई है, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ जो है ना अगर धो लो तो जल्दी सूखती नहीं है। तो बस मेरा इरादा है कि कुछ दिनों तक जो है ना वो कारपेट में धो लूँगी क्योंकि 1-1.5 माह ही रह गया है गर्मियों का, उसके बाद फिर सर्दी शुरू हो जाएगी तो फिर कारपेट मैं बिछा लूँगी क्योंकि ऊपर पानी का कोई इशू नहीं होता। नीचे ही होता है कि नीचे कमरों में हमने कारपेट डाले हुए थे तो वो पानी वगैरह हमारे कमरों में आ जाता था। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, आपको दिखाया था कि किस हमारे जो दोनों कमरे हैं वो अक्सर भर जाते होते हैं। तो इस वजह से हमने नीचे दोनों कमरों से कारपेट उठा दिया है, सिर्फ ड्राइंग रूम में डाला हुआ है हमने। नीचे वाले कमरे में ना सिर्फ ड्राइंग रूम में हमने कारपेट डाला हुआ है क्योंकि शुक्र है कि वहाँ पर पानी नहीं आता। पहले आता था लेकिन अब शुक्र है कि वहाँ पर पानी नहीं आता। तो ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं उन दोनों में कारपेट है। तो दूसरे कमरे में तो अभी चेंज किया था, जो मेरे जेठ का कमरा था उसको चेंज किया था उसका कारपेट, तो वो तो अभी साफ़ ही है। तो जो मेरे वाले कमरे का था वो काफ़ी गंदा हुआ था, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, बल्कि उससे है ज़्यादा टाइम, 5-6 साल भी नहीं हो गए, तकरीबन हो गए हैं 8-9 साल हो गए हैं। तो जब मेरी छोटी बेटी हुई थी ना तो उससे पहले मैंने डाला था कारपेट, नहीं उससे पहले मैंने कारपेट डाला था, उसके बाद जो है ना वो चेंज ही नहीं मैंने किया था। तो बस वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। सफाई वगैरह भी करते थे, मैं अक्सर जो है ना कपड़ा गीला करके उसके ऊपर मारती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता था, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा था। तो अभी मैंने पहली दफ़ा उसको निकाला बाहर धोने के लिए। तो अभी लेकिन वो सारे आ गए थे, इस वजह से फिर मसरूफ़ हो गई थी, और इतना कोई बड़ा घर नहीं है हमारा जिधर वो रख के फिर मैं धोऊँ और फिर वो खुश्क भी हो। तो इसे मैंने कहा कि जब वो चले जाएंगे उसके बाद ही फिर आराम से मैं करूँगी। और यहाँ पे जी वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। कपड़े जो है वो मैंने यहाँ पे स्पिन करने के लिए डाले हैं और बच्चियाँ जो हैं वो नीचे काम कर रही हैं। खाना वगैरह जो था वो दिन का बना हुआ था, तो इसलिए फिर मैं आराम से मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह लगा ली क्योंकि आज रात को ही जो है ना मेरे जेठ की फैमिली जो है वो आज वो सब वापस चले जाएंगे। तकरीबन 1.25 महीना तकरीबन हो गया है उनको, तो आज वो वापस चले जाएंगे। रात को तकरीबन 1:15 बजे निकलेंगे। तो बस दिन को ही जो है ना कपड़े वगैरह में कुछ वॉश कर रही थी, कुछ उनके भी कपड़े थे धोने वाले, तो फिर मैंने कहा चले मैं मशीन लगा लेती हूँ, इसका काम जो है वो मेरा निबट जाएगा। और यहाँ पर जी बस कपड़े जो हैं वो मैं फैला रही हूँ। और धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ, ऊपर आऊँ। और अक्सर ऐसा ही होता है कि दिन के टाइम मैं ऊपर नहीं आती होती हूँ क्योंकि ज़्यादातर नीचे रहती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। ऊपर वाले कमरे जो हैं वो अच्छे खासे गर्म होते हैं, बेशक कूलर लगा लो, एसी लगा लो, लेकिन फिर भी गर्मी ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि नीचे ही हम लोग रहें। तो यहाँ पे जो है मेरी छोटी बेटी ये इसका क्लिप पहले का है, 1 दिन पहले का, यानी कि आज ये बैग वगैरह अपना न्यू लेके गई थी, सारी चीज़ें लेके गई थी, लेकिन एक दिन पहले का इसका क्लिप था तो मैं डालना भूल गई थी। तो मुझे इसने बोला था कि मामा मेरा भी क्लिप बीच में डालें, दिखाएं कि मैंने अपना ये वाला बैग लिया। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि जब वो स्कूल से रिलेटेड या कोई भी चीज़ न्यू लेके
बनाते हैं ना तो उनको बहुत शौक होता है कि सबको दिखाएं। हम लोग छोटे होते थे ना तो हमारा भी यही हाल था कि 10-10 दफ़ा चीज़ें निकाल के देखते थे, तो बस इसका भी यही हाल है। मेरे बच्चों में यही सबसे छोटी है, तो बस इसकी चीज़ें जो है आज अपने पापा के साथ गई थी, अपनी सारी चीज़ें स्कूल के लिए आई थी, यूनिफॉर्म, शूज़, सॉक्स और बैग वगैरह, बुक्स भी शुक्र है इसकी आ गई थी, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह सारी चीज़ें ये अपनी कंप्लीट करके ले आई थी। तो अभी अपना बैग इस वक्त रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे जी मैंने फिर इसको बोला चलो दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी चीज़ें जो है ना सब दोस्तों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई। इस दफ़ा इसने किटी वाला लंच बॉक्स दिया था अपनी मर्ज़ी का। हालांकि लंच बॉक्स का मैंने सोचा था कि इसके जो है ना जो डिफरेंट पार्ट वाले होते हैं ना लंच बॉक्स, वो मैंने लेने थे, यू मार्ट से मैंने लेने थे। मैंने इसको बोला भी था, लेकिन बस इसको बाज़ार में अच्छा लगा और ये पापा के साथ गई थी तो ले आई है। तो फिर मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये वैसे भी पूरा साल तो लंच बॉक्स ये वाला यूज़ नहीं होगा, बीच में ये है कि मुझे अगर कोई अच्छा लगता है मैं ले आती हूँ, क्योंकि वो जो पार्ट वाले होते हैं उसका ये होता है, उसकी ये आसानी होती है कि आप 2-3 तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने सुबह समोसे वगैरह बनाए थे, तो समोसे जो थे उसके साथ केचप भी मैंने डालना था। मैंने केचप जो छोटा पैकेट रखा था, क्योंकि जब हम ऐसे ही खुला वाला केचप डालते हैं फिर वो सारा फ्रूट्स के साथ मिक्स हो जाता है, तो अगर पार्टीशन बने हुए हैं तो वो ज़रा आसानी हो जाती है। तो ये बॉटल भी अपनी दिखा रही थी, बॉटल इसकी अच्छी थी क्योंकि इसका फिर ठंडा पानी जो है वो ठंडा रहता है। दूसरी बॉटल लेके आती है तो उसमें पानी जो बड़ी जल्दी गर्म हो जाता था। तो यहाँ पे जी दिन का टाइम है, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो नान ले आए थे और खाना जो था वो सालन जो था वो हमने बाहर से मंगवा लिया था। सालन घर में बना हुआ था, लेकिन फिर मैं थकी भी हुई थी तो फिर सबका दिल कर रहा था कि जो है ना चिकन कढ़ाई उन्होंने मंगवाई थी, वाइट चिकन कढ़ाई बट वालों की। तो फिर ये यहाँ पे जी हम लोग वो इंजॉय करने लगे और नान भी वहीं से आ गए थे जो कि बहुत बहुत मज़े के थे और ज़बरदस्त थे। और यहाँ पर जी ये शाम का क्लिप है और मेरी बेटी जो है यहाँ पर जी इंजॉय कर रही है और बाकी बच्चियाँ जो हैं वो भी अपना अपना खेल रही हैं। इससे अपना वाइट बोर्ड लेके रखा हुआ है जहाँ पर ये फ़ारिग टाइम में ना पिक्चर्स वगैरह बनाती है, ड्राइंग करती है और लिखती वगैरह है। इस तरह ये है कि बच्चों की जो है ना राइटिंग वगैरह भी इंप्रूव होती है और फिर बच्चों की वैसे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें बच्चे मसरूफ़ रहें। वैसे ये सारा दिन तंग करती है, तो मैं शुक्र करती हूँ कि ये अपनी किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहती है। और यहाँ पे जी बच्चियाँ जो है बैडमिंटन खेल रही हैं और ये शाम का टाइम है, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो मुझे कह रही थी आ जाए मामा ऊपर। तो बस मैं थोड़ी देर गई हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि फिर मैंने बनाना था खाना। और खाने में जी आज मैंने बनाया था जी चिकन चाउमिन बनाया था, जिसको स्पैगेटी भी बोलते हैं, तो ये मैं बनाने लगी हूँ। साथ जी चिकन बिरयानी मैंने बनाई थी और कबाब जो है वो मैं चिकन और आलू वाले बनाऊंगी। और ये सब चिकन वाले इसलिए बना रही हूँ, ना ही मोटा गोश्त मैंने यूज़ किया, ना ही बकरे का गोश्त यूज़ किया है, क्योंकि जो मेरे जेठ है ना वो और उनकी फैमिली जो है ना वो मोटा गोश्त और बकरे का गोश्त इतना ज़्यादा खाते नहीं है। तो फिर मैंने चिकन मंगवा लिया था कि चिकन की जो है ना वो सारी चीज़ें बनाऊँगी, सारी चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाई थी। बच्चों को जो है वो चाउमिन बहुत पसंद है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने वो बनाए थे। और एक साइड पर जो है वो मैं फ़्राइज़ बना रही थी और फ्राइज़ जो है वो मैंने चाउमिन में भी डाले थे, उसके अलावा जो है ना बिरयानी में भी डालें। अच्छा बिरयानी में मैं ना कई दफ़ा मोटे मोटे कटिंग करके आलू भी डालती हूँ, लेकिन इस तरह जो है ना जो जिस तरह चिप्स बनाते हैं ऐसा फ्राइज़ वगैरह बना के, तो वो भी जब सर्विंग करते हैं ना वो भी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी स्पैगेटी हो गई थी रेडी, जो कि बहुत बहुत मज़े की बनी थी। बस ऊपर से केचप वगैरह डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। अभी जो है मेरे जेठ और उनकी फैमिली जो अभी बाहर गए हैं, अभी तकरीबन हो गए हैं जी 8 का टाइम तकरीबन हो गया है और वो बाहर गए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें उनकी रह गई थी, बस वही फ़ाइनल लेके आनी थी। और मिठाई वगैरह यहाँ पर जो है ना बरकत वालों की बर्फ़ी जो है बहुत मशहूर है, तो हर दफ़ा जब भी वो जाते हैं ना तो लेके जाते हैं। वैसे पहले तो ये था कि पिछली दफ़ा उन्होंने बंद की थी कि कोई भी आप इस खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके जा सकते, लेकिन अभी ये था कि ओपन था, वो आराम से आप लेके जा सकते थे। तो इस वजह से फिर वो जो है ना बर्फ़ी स्पेशल लाजमी लेके जाते हैं, तो इस वजह से वो बाहर लेने गए थे और एक दो चीज़ें छोटी मोटी रह गई थी वो लेने गए थे। ये करेले भी मैंने बनाए थे क्योंकि करेले मेरे जेठ को बहुत पसंद है, वो स्पेशल फरमाइश करके गए थे कि करेले बनाने हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ये हमारे कबाब भी हो गए रेडी क्योंकि बस आने वाले थे। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि मुझे जो छोटी मोटी चीज़ें वो कटिंग करके रख दो, बादाम वगैरह उसने कटिंग कर दिए थे और मीठा मैंने बना लिया था। मीठा भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने ट्राइफल बनाया हुआ था क्योंकि उनके बेटे को ट्राइफल बहुत पसंद है, छोटे बेटे को, तो फिर उसकी वजह से मैंने जो है ना ट्राइफल बनाया था। और यहाँ पे जी ये है जी रात के तकरीबन 1:15 बजे का टाइम। अब उनकी हो गई है तैयारी, अब वो निकलेंगे और बस सारी रात जो है ना हम लोग जागे रहे हैं। खाना भी जो है वो लेट ही खाया था, फिर गप्पे वगैरह मारते रहे हैं, तो बस इसी में सामान वगैरह पैकिंग में फिर वो तैयार होते हैं, बस इसी में टाइम लगा। अब जी उनके जाने का टाइम आ गया है, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से उन्हें अपने घर पहुँचाए बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।